हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एचपीपीएससी की वेबसाइट को ओपन कर रखा है। एचपी सेट का 2023 का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है, जिसका हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था। तो आज हम इस नोटिफिकेशन के बारे में हर एक चीज़ देखेंगे, इस वीडियो में हर एक चीज़ देखेंगे, हर एक चीज़ कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर गाइज। सो अगर सबसे पहले हम बात करें कि एच पी सेट होता क्या है, ठीक है, इसके ये किस तरीके से होता है। सो एच पी सेट जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि एच पी पी एस सी कंडक्ट करवाता है। और जो कि कैंडिडेट्स को एच पी स्टेट, ठीक है, जो स्टेट के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल बनाता है। सो एच पी सेट जो है वो लास्ट टाइम 2020, ठीक है, 2020 में कंडक्ट करवाया गया था, जो कि अभी 3 साल के बाद एच पी पी एस सी द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम हर एक बात देखेंगे कि एच पी सेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, फीस कितनी रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को इजीली पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें कि जो एच पी सेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसको अगर फिलअप की बात करें तो ये ऑनलाइन मोड से ही फिल होगा, ठीक है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर हम बात करें कि जो एच पी सेट का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो कंडक्ट किस मोड से होगा, तो कंडक्ट ये ऑफलाइन मोड से कंडक्ट होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में। ऑनलाइन मोड से कंडक्ट नहीं होगा, ऑफलाइन मोड से ये कंडक्ट होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ठीक है, अलग से पेन क्वेश्चन पेपर, इस तरह से ये कंडक्ट होगा। और अगर हम बात करें कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं फॉर एच पी सेट, तो यहाँ पे 24 डिफरेंट सब्जेक्ट में जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें कि आपको केमिकल साइंस, इंग्लिश, लाइफ साइंसेज, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पब्लिक पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, फिलोसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एनवायरमेंट साइंस एंड होम साइंस, ये जो टोटल 24 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनमें ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी एजेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं और जो अनरिजर्व्ड है या जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, उनको 55% जो है मार्क्स उनकी मास्टर डिग्री में होने चाहिए, ठीक है। इसमें जो मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, विद 55% ऑफ मार्क्स। और जो SC ST कैटेगरी से लोग हैं, ओबीसी से है, ठीक है, उनमें 50% मार्क्स उनकी मास्टर डिग्री में होने चाहिए। सो वही लोग इस टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और जो भी अभी मास्टर डिग्री में है, इक्विवेलेंट कोर्सेज में है, राइट, या फिर अभी लास्ट उनका सेमेस्टर चल रहा है, या अभी तक जिनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है फाइनल ईयर का, तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में, ठीक है, ये कौन कौन सी सिटीज़ हैं जिनमें एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सो हियर इज बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, उन्ना, ठीक है। तो ये सभी सिटीज़ में जो है एसपी सेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और राइट, अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, तो ये जो पेपर होता है, ये टेस्ट होता है, ये 2 पेपर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं, यानी एमसीक्यूज में आते हैं, और ये 2 डिफरेंट सेशंस में होता है। फर्स्ट पेपर में आपको, ठीक है, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के, राइट, और ये सेशन फर्स्ट होता है। इसमें आपकी जो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड हो उसको असेस किया जाता है, और जो भी आपकी रीजनिंग एबिलिटी है, कॉम्प्रहेंसिव, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है, उन सबको यहाँ पे असेस किया जाता है। और ये 1 आवर्स का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। उसमें जो सेकंड पेपर है, इसमें आप जो कंसर्न सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप लाइफ साइंस से है तो आपके जो 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लाइफ साइंस से होंगे। और ये 200 मार्क्स का रहता है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है वो 100 मार्क्स का रहता है, तो ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जो इसका सिलेबस है, अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो ये जो यूजीसी से जो सिलेबस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे सीएसआई नेट का सिलेबस हो गया या यूजीसी नेट का सिलेबस हो गया, तो ये दोनों सिलेबस जो है सेम रहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम देखें तो आप इस साइड पे जाइए, ठीक है, यहाँ पे
आप देखेंगे कि यहाँ पे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, सिलेबाई पे आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंगल टायर, ठीक है, यहाँ पे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद जो है वो आपका सिलेबस जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होगा, ठीक है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे होम साइंस है, एनवायरमेंट साइंस है, मैथमेटिकल है, एजुकेशन है, ठीक है, इन सब का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से आप सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए, ठीक है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप इसी साइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूँ, ठीक है, तो ये तो ठीक है हो गया अबाउट द एग्जाम पैटर्न के बारे में। और जो अगर हम बात करते हैं मीडियम, तो पेपर का मीडियम जो होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, ठीक है, राइट। और अगर मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है और एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स पे आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। आपका अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। और जो रिजल्ट का पैटर्न है, ठीक है, जो टॉप 6% जो स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जो अपेयर्ड होंगे, उनके जो एग्रीगेट मार्क्स होते हैं 40%, ठीक है। तो वो जो है, ठीक है, वो क्या होंगे, जो क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। जो 40% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी। और 6% जो टॉप मतलब टोटल स्टूडेंट है उसके 6% को ही लिया जाता है। और जो 40% एग्रीगेट मार्क्स होते हैं वो जनरल कैटेगरी और 35% मार्क्स फॉर दी अदर कैटेगरी। जो रिजर्व कैटेगरी होती है वो डिक्लेयर्ड होती है फॉर द क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बाय फॉलोइंग द रिजर्वेशन पॉलिसीज, राइट। तो इसमें एक बात और है कि अगर आपके ये एग्जाम क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगी, नहीं, बट आप उसके रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाने जाओगे तो वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर टीचिंग, राइट। अगर हम बात करते हैं फीस के बारे में कि एग्जाम की फीस कितनी रहती है, तो फॉर जनरल कैटेगरी यहाँ पे आपको 1150 रुपये जनरल कैटेगरी के है। और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आपको 600 रुपीज़ जो है वो देने पड़ेंगे, या और जो SC ST BPL वाले हैं, ठीक है, उनके लिए 325 रुपये यहाँ पे जो है वो फीस रहती है, ऑलराइट। और जो पेमेंट का मोड है वो ऑनलाइन मोड रहता है। आप किसी भी डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से या थ्रू ई पेमेंट गेटवे से जो है वो अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और किसी भी और किसी भी मोड से यहाँ पे पेमेंट नहीं होगी, ऑफलाइन मोड से पेमेंट नहीं होगी, ठीक है। और ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, एग्जाम को, तो आप HPPSC की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको, ठीक है, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो, ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि इस एग्ज़ाम को जो है वो अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ये एग्ज़ाम है, ठीक है, इसकी जो डेट्स हैं, ठीक है, ये जो फिलअप होना है ये 20th ऑफ मतलब 21st से, ठीक है, शुरू हो चुका है, बट 20th ऑफ अक्टूबर मिडनाइट से ये फिलअप होना शुरू हो चुका है। और 17th ऑफ नवंबर तक ये जो है एग्जाम फिलअप होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू like the video, please share the video, subscribe to my channel and share the video. Thank you so much all.